नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरें उस भवानीपुर की हैं जहां से टीएमसी की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। उसी विधानसभा से कभी ममता बनर्जी के सबसे खासम खास रहने वाले, जो अब भाजपा से बताया तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार जाते हैं, लेकिन बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये किसी को नहीं पता होता है, शुभेंदु अधिकारी भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा दिया था, इस बार वो नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं और भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं, और ममता बनर्जी फिर एक बार अकेली भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाथों में लोगों के जूते हैं। ये जुलूस ममता बनर्जी के घर के सामने से गुजर रहा था, उसी समय टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। सामने गोल चक्कर में अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं, जो लौट गए हैं गाड़ी में। हाथों में लोगों के में जूता चप्पल और सब कुछ है। क्या हो रहा है हम देखते ही देखते क्या से क्या हो गए। पहले ये सब चीजें बाद की बात थी, अब तो सरेआम। अगर टीएमसी के कार्यकर्ता भी ये कर रहे हैं तो मैं उनकी भी निंदा करता हूं। किसी को भी हिंसात्मक बात करने का अधिकार नहीं है, ना हमारा संविधान प्रदत्त करता है। अरे उन्हें निकल जाने देते। और उन्होंने भी क्यों ऐसा आवश्यक समझा कि ममता बनर्जी के घर के सामने से ही जुलूस निकाला जाए। तो दोनों चीजें ही गड़बड़ हैं। हालांकि अभी वोट पड़ने में काफी दिन है। मां पहला चरण का 23 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा, मतगणना 4 मई को होगा। पहले भी शायद या तो 4 मई थी या 3 मई थी या 5 मई थी मतगणना, तो तब भी कहा गया कि 2 मई थी, 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, इस बार 4 मई दीदी गई। तो अब गई कि नहीं गई ये तो परिणाम कहेगा, लेकिन जो स्थितियां वो बड़ी विकराल हैं। 7 जज बंधक बना लिए। आरोप टीएमसी पर लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी नाराज हुआ, लेकिन वो उसने ये विचार नहीं किया कि ऐसा तो नहीं है जनता के लोग जिनके वोट कट रहे हैं उन्होंने रोका हो। तो ये बड़ी गंभीर सवाल है। संजय सर कैसे देख रहे हैं ये दृश्य? देखकर तो बहुत अजीबोगरीब मामला लग रहा है। बिल्कुल। और सबसे गड़बड़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें एक पार्टी बन गया लगता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जैसा रहना चाहिए था और निष्पक्ष, या कम से कम ऊपर से चीजों को देखते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल और जो क्रिया प्रतिक्रिया जो कुछ भी है, वो हमेशा ऐसा लगता है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ है, बीजेपी के साथ हो ना हो। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ दिखता है। कोई और हो तो ठीक है, किसी और समय हो तो ठीक है, लेकिन अभी जब चुनाव है और सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी की भिड़ंत है, और जाहिर है ममता बनर्जी के चुनाव में अमित शाह वहां गए हुए हैं, तो भिड़ंत ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में नहीं है, ममता बनर्जी और अमित शाह में है। और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के खिलाफ है तो लगता है कि वो अमित शाह के साथ है, या अमित शाह के दबाव में है, या अमित शाह के प्रभाव में ना हो माने। लेकिन जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सवाल उनके हो रहे हैं, जो सब हो रहा है, उससे ये लगता है कि वो अगर दबाव में नहीं भी है तो ममता बनर्जी के खिलाफ है, या बीजेपी के साथ है, या बीजेपी के तरफ से है। जैसे भी आप कहिए, मैंने कुछ ऐसा ही लगता है। अब इसको बहुत इसके लिए सही शब्द नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो असामान्य है। मतलब जो चीफ जस्टिस को जैसा होना चाहिए ऐसे मामलों में या ऐसे समय पर, वो मुझे नहीं लगता है, कम से कम। बाकी ठीक हो सकता है, उसमें उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, रदर कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मामला है वो बहुत ही गड़बड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सफाई है वो बिल्कुल भी लचर है। जैसे कि वो 30 पहले तो लाखों वोटर को हटा दिया गया, माने वो होना था, हटाना था घुसपैठियों को, और घुसपैठियों को भी क्यों हटाना था, घुसपैठियों को चुनाव आयोग क्यों हटाता, वगैरह वगैरह सारी बातें। फिर भी सब एसआईआर में पर चलता रहा, काफी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला रहा। सबके बावजूद एसआईआर हो रहा है। लेकिन बंगाल में जो हुआ, और बाकी जगह विरोध नहीं होता है, बिहार में जो सब विरोध हुआ, लेकिन जो जैसे हुआ उसको सुना नहीं गया।
लेकिन बंगाल में चीजें धीरे धीरे करके सामने आती जा रही है। जैसे ये सामने आ गया कि जब एसआईआर खत्म हो गया है, तब ये देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में फॉर्म लिए जा रहे हैं, मतलब लिए और दिए दोनों जा रहे हैं। अगर वो फॉर्म लिए और दिए जा रहे हैं और वो सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सबका है, तो ये बता दिया जाता कि सबका है और सबके लिए दिए जा रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नियम यही कहता है और साल भर चलता है वगैरह वगैरह, जो वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है बंगाल के। लेकिन ठीक है कि लिए जा सकते हैं, लिए जाते हैं, नियम है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ बीजेपी के क्यों लिए जा रहे हैं या सिर्फ बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं, तो इसका जवाब नहीं है। और अगर कोई और दे रहा है तो ये बताया क्यों नहीं जा रहा है कि सब लोग दे रहे हैं और बहुत सामान्य है, तो जाहिर है सामान्य नहीं है। तो अगर सामान्य नहीं है, एसआईआर हो चुका है, लाखों लोगों का नाम, मैंने उन लोगों को अभी अपने सबूत देने हैं, उन लोगों को ये वोटर लिस्ट में नाम हो जाए उसकी चिंता है तमाम कारणों से, तो उसमें ऐसे समय में नए आवेदन बनाने का, और वो टेक्निकली गलत है कि ये लिख करके दिया गया था, हालांकि उस पर स्पष्टीकरण वगैरह आया है लेकिन वो संतोषजनक नहीं है। ये लिख करके दिया गया था कि चूंकि अदालती प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है उसमें समय लगेगा और अब समय बहुत कम है, इसलिए हम नया वोटर बनाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं और अब इसको मान लिया जाए, और वो एक बड़े अधिकारी को दिया गया जबकि वो बीएलए को दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से गड़बड़ तो लगता ही है। इस गड़बड़ के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करने, इस पे पूछताछ करने या इस पे स्पष्टीकरण देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि जिनके नाम कट गए हैं उनका मताधिकार खत्म नहीं होगा, वो वोटर रहेंगे। वोटर रहने का फायदा क्या, 5 साल में एक बार चुनाव होता है और जब चुनाव है तो आप वोट नहीं दे सकते या वोट नहीं देने दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम वोटर हैं, तो फायदा क्या हुआ जब हम वोट ही नहीं दे पाए। तो वोट नहीं दे पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो वोटर है वो वोट दे पाए। तो हुआ क्या कि घुसपैठिया है तो घुसपैठिए कह दो कि भाई आप घुसपैठिया हो और आपको वोट नहीं देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि नहीं, आपका मताधिकार सुरक्षित है। मतलब जाहिर है घुसपैठिया नहीं है, जब घुसपैठिया नहीं है तो उसको परेशान क्यों किया जा रहा है या उसका नाम क्यों हट गया, और ये हटाने की बात कब तय हुई, इसकी जरूरत कब महसूस हुई, किसने कहा, कैसे हुआ, ये सब तमाम चीजें हैं जो जिसका जवाब नहीं है, जो सब पहले से चलता आ रहा है, जिसपे सुनवाई नहीं हो रही वगैरह। तो इस स्थिति में एक खबर तो यह है कि मालदा में लोगों ने चुनाव अधिकारी ने, जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो लोग इसका काम कर रहे थे, उनका घेराव हो गया। 7 अधिकारियों का घेराव कर लिया गया, उसमें महिलाएं भी थी। गंभीर है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसमें जनता है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। और अगर वो कानून व्यवस्था का मामला है तो वो भी चुनाव आयोग के हाथ में है। और अगर समर्थक ही हैं, अगर वो बीजेपी के या तृणमूल के समर्थक ही हैं, जाहिर है बीजेपी के समर्थक को कोई शिकायत ही नहीं, उनके नाम कटे नहीं है। और शिकायत अगर तृणमूल वालों को है, बीजेपी के वाले को कटे हैं, वो भी शिकायत कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग बताएगी क्या हो रहा है। और नहीं, अगर बीजेपी वाले के नहीं कटे हैं और बीजेपी वाले विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तृणमूल वाले कर रहे हैं, तो भी स्पष्ट है। तो क्या हो रहा है, और सब कुछ चुनाव आयोग को देखना है, क्योंकि सब पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के है और चुनाव आयोग ने धुआंधार तबादले किए हैं, 400 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले किए हैं पूरे बंगाल में, जबकि बाकी के 4 राज्यों में 23 लोगों का तबादला किया गया कुल। ये आज हिंदुस्तान टाइम्स की खबर थी। तो इस तरह से जो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बहुत साफ है, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग मतलब ना सिर्फ वोटर लिस्ट में अधिकारियों के तबादले से भी ये सब कर रहा है। और इतना ही नहीं है, शुभेंदु अधिकारी को पिछली बार उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया था, तो इस बार वो नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं, भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही, पिछली बार वो नंदीग्राम से लड़ रही थी, शायद दोनों जगह से नहीं, वो एक ही जगह से लड़ रही थी, ये दोनों जगह से लड़ रही थी, जो कुछ भी था। तो अब वो अगर यहाँ से लड़ रहे हैं भवानीपुर से, और अमित शाह अपने भाषण में कह रहे हैं कि ये तो नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे, मैंने कहा कि यहाँ लड़िए, मतलब अमित शाह शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ा रहे हैं, और सिर्फ लड़वा नहीं रहे हैं, गृह मंत्री के रूप में दिल्ली से गए हैं उनके नामांकन में, जो बहुत ही असामान्य है। अगर पहले कोई गया हो जाता हो तो भी नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है कि गृह मंत्री दिल्ली से जाए, और जाहिर है वो सरकारी खर्चे पे गए हैं और गृह मंत्री हैं तो जाएंगे ही सरकारी खर्चे पे, और वहां जाकर के उन्होंने, जाहिर है उनके जाने से ही ये टकराव वाली स्थिति बनी। अगर वो नहीं जाते तो टकराव नहीं होती, और टकराव नहीं होता या मतलब जैसा वहां के लोग कह रहे हैं, या बीजेपी वाले तृणमूल वाले कह रहे हैं कि यहाँ तो बीजेपी के लोग ही नहीं है, ये सब बाहर से लाए गए हैं।
तो बाहर के लोग ले जा करके अगर आप भवानीपुर में करेंगे तो जाहिर है वहां विरोध होगा। मतलब गलत है तो गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही गलत तो अमित शाह का जाना भी है। अगर वहां के लोग अमित शाह के जाने का विरोध कर रहे हैं, या अमित शाह के चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे हैं, या अमित शाह के वहां के उम्मीदवार को समर्थन देने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं और उनका भाई भाजपा देख जाए ये क्यों जा रहे हैं, गृह मंत्री क्यों जा रहे हैं, और गृह मंत्री जा रहे हैं तो सरकारी उस पर ना जाए, सरकारी दौरे पर ना जाए, या माने जाहिर है लोग तो कहते छुट्टी लेके नहीं जा रहे हैं। और यही नहीं, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मैं तो 15 दिन रहने वाला हूं यही। तो उस पर कल्याण बनर्जी ने कहा कि 15 दिन नहीं, आप 1 महीना रहिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक रहिए, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन भी रहिए, उस दिन आप रहिए, और उस दिन आप हारेंगे, आप इस तरह देंगे। उनके कहने का मतलब ये था, ये कहा नहीं उन्होंने। तो ये सब चल रहा है, और जो मुझे लग रहा है या जो दिखाई दे रहा है कि अमित शाह के वहां जाने से, और अमित शाह नामांकन के समय रोड शो कर रहे हैं, जिस दिन नामांकन होना है उस दिन रोड शो कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है, तो शक्ति प्रदर्शन वहां के लोग करते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, होता ही रहता है, सब लोग शक्ति प्रदर्शन करते ही है, नामांकन के समय किया ही जाता है। लेकिन अगर गृह मंत्री दिल्ली से जाकर के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे तो जाहिर है चीजें बदलेंगी, और चीजें बदलेंगी तो उसका विरोध होगा। ये विरोध है, ठीक है, उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, जूता चप्पल नहीं फेंका जाना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री को भी नहीं जाना चाहिए। जब वो गए हैं तो जाहिर है, अगर और गए हैं और सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में है, तो जाहिर है उसका विरोध होगा, या बुरा लगेगा तो विरोध होगा। और विरोध को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मशीन से तो नहीं निकलता है, या उसको किसी पैमाने से नाप के नहीं किया जाता है, ये करेंगे ये नहीं करेंगे। इसके अलावा ये भी हमेशा होता है कि अपने लोग घुसा दिए जाते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो इस तरह से चीजों को बिगाड़ देते हैं, जो बदनाम करने के लिए करते हैं। राजनीति में ये सब होता रहता है, तो इससे बचा जाना चाहिए था, तो बचने की तो कोई कोशिश ही नहीं है। और अमित शाह का यहाँ से जाना और फिर ये कहना कि हम 15 दिन रहेंगे वगैरह वगैरह, जाहिर है माहौल को खराब कर रहा है। और ये सब माहौल तब है जब एसआईआर के मामले में नाम काटने में कितने बीएलओ मरे, परेशान हुए, तो बीएलओ तो मरे, आत्महत्या की वगैरह, उनकी जान गई, वो सब अपनी जगह है। इसके अलावा लाखों लोग परेशान हुए वोटर लिस्ट से नाम कट जाने पर, अपना नाम जो ये लॉजिकल डिस्पेरेंसी है उसके नाम पर लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। जाहिर है वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के लिए किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, और अगर ये सब कुछ किया जाना चाहिए था तो उसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए था। दोनों नहीं है, फिर भी जबरदस्ती किया जा रहा है, तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नाम हटा दिए गए हैं, जो लग रहा है कि तृणमूल के समर्थक हैं उनके नाम हटा दिए गए हैं, और बीजेपी वाले लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों का नाम डाल दिया जाए। तो 60 लाख नाम हटा दिए गए, 30 लाख लोग अपने ऐड कर दिए जाएंगे, तो चुनाव क्या होगा और क्या मजाक होगा। जाहिर है तृणमूल वाले इसका विरोध करेंगे, जो जैसे कर सकता है वो करेगा ही, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये भी उतना ही गड़बड़ है कि अव्वल तो नाम नहीं कटने चाहिए थे, और जब नाम कट गए और उस पर कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, तो फिर नए नाम डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो सब कुछ हो रहा है, या बीजेपी जो कर रही है वो सब ठीक है, तो ये सब होगा ही। इसके बावजूद, सब होने के बावजूद, और जहां दिखाई दे रहा है कि तृणमूल को परेशान किया जा रहा है, या बीजेपी के समर्थन में सरकार या केंद्र सरकार है, या बीजेपी सत्तारूढ़ है इसलिए शक्तिशाली है, या अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, या अधिकार उसके पास ज्यादा है, जैसे कि वहां केंद्रीय बलों को लगा दिया गया है। अब गृह मंत्री है, केंद्रीय बल उनके अंडर में है, तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन ये तो जाहिर है वहां के लोगों को बुरा लगेगा। लोकल पुलिस के अलावा बाहर से अगर पुलिस जाएगी और चुनाव के समय जाएगी तो जाहिर है उससे दिक्कत होगी, पॉलिटिकल उसका मैसेज जाता है, और कुछ हो या ना हो पॉलिटिकल मैसेज तो जाता ही। और ये दिखाई देता है कि दूसरी वाली पार्टी मजबूत है, जबकि वो मजबूत है कि नहीं इसी का तो फैसला होना है। लेकिन अगर आप सेंट्रल फोर्सेस को लगा देंगे या बाहर के लोगों को ले जाकर के वहां भर देंगे, तो जाहिर है कि वहां के लोग जो है उनको समझ में आएगा कि ये हमको हराने के लिए है, या हमारे लोगों को, स्थानीय लोगों को हराने के लिए है। और उसमें जाहिर है कि अगर शुभेंदु अधिकारी वहां के नहीं है तो उनको भी स्थानीय नहीं माना जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें राजनीति में होती हैं, और इन सब का सामना करना पड़ता है, किया जाता रहा है। लेकिन जब सरकार ही करेगी ऐसे, तो जाहिर है कि समस्या गंभीर होगी, या समस्या ज्यादा लगेगी, और या ज्यादा दिखाई देगी, और उसमें मीडिया पे कंट्रोल और ये वो जो बीजेपी का है वो सब है, इसलिए समस्या गंभीर लग रही है। फिर भी अमित शाह का ये कहना कि मैं 15 दिन रहूंगा, और 15 दिन रहने की सोचना तो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इनको वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। जब वो गृह मंत्री रिजाइन कर दे फिर ज्वाइन कर लेंगे। माने बीजेपी ने तो सब किया ही है कि राज्यसभा के सदस्य को, नामांकित सदस्य को टिकट दे दिया, विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए तो फिर राज्यसभा में मनोनीत करवा दिया।
तो वैसे इस्तीफा दे दें अभी और बीजेपी के प्रचार करें, और फिर अगर वो जीत जाए, हार जाए, चुनाव खत्म हो जाए तो फिर आके गृह मंत्री बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गृह मंत्री रहते हुए आप वेतन भत्ते लेते हुए, सुविधा और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, और जाहिर है आपके लिए सुरक्षा व्यवस्था सब की जानी पड़ेगी। ये कल्याण बनर्जी ने कहा है कि सिर्फ एक दिन के रोड शो के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। हाँ, 100 करोड़ रुपए खर्च किया उन्होंने। तो वो 100 करोड़ रहे तो 1 करोड़ तो हुआ होगा। अगर वो 100 करोड़ कह रहे हैं तो 1 करोड़ तो खर्च होगा। 1 करोड़ रुपया भी भारत की जनता का वहां क्यों शुभेंदु अधिकारी पे क्यों खर्च किया जाना, या बीजेपी के लिए क्यों खर्च किया जाना? तो ये सारी बातें हैं जिसका विरोध तो किया ही जाना चाहिए। अब विरोध ज्यादा होता है कम होता है उसका तो कोई पैमाना नहीं, उसका तरीका नहीं है। और अगर उसको रोकना था तो वो भी पुलिस का काम था, सुरक्षा व्यवस्था भी तय करना पुलिस का ही काम था। और अगर ये गए थे तो इनको पता होना चाहिए था, इंटेलिजेंस होता है सरकार के पास, उस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। तो सरकार को ये पता नहीं चला कि ये हो सकता है। तो ये सरकार की नाकामी, डाल दे रहे हैं लोग तृणमूल के सिर। और वैसे ही वो मालदा वाला है जहां अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, कि अधिकारियों को बंधक बना लिया गया और काफी देर तक वो बंधक रहे। छुड़ाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजना पड़ा। क्यों भेजना पड़ा या क्यों भेजा गया? जब लोकल विवाद है, स्थानीय विवाद है, वोटर लिस्ट में नाम होने का विवाद है, तो आप सेंटर से फोर्स भेजेंगे तो जाहिर है कि लग रहा है कि वो सब किया कराया गया है या केंद्र से करवा रहा है। और नहीं भी हो तो वहां का आदमी क्या समझेगा? जो सामान्य गांव का आदमी है, सामान्य जिसका नाम कट गया वोटर लिस्ट से, जो बहुत बुनियादी जरूरत है वोटर लिस्ट में नाम होना, हमारे यहाँ माना जाता है कि भाई उसी से नागरिकता, और आपने नागरिकता का घुसपैठिया बना ही दिया है कि जो वोटर लिस्ट में नहीं है घुसपैठिया बना दिया। तो जिसका नाम कट गया वो तो जाहिर है परेशान होगा, डरेगा, चिंतित होगा। और जब उसने अधिकारी को पूछने के लिए घेर लिया या उनका घेराव कर लिया या बंधक बना लिया, तो उसको बातचीत से हल करने की बजाय सुरक्षा बलों को या ताकत के बल पर निपटाने की कोशिश की जाएगी, तो माहौल खराब ही होगा। और जाहिर है ये सब किया जा रहा होगा कि तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी और ये उनकी पार्टी कमजोर दिखे और बीजेपी ज्यादा मजबूत दिखे, और लोगों को ये एहसास हो कि बीजेपी अगर पावर में रहेगी तो बहुत मजबूत है और वो हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। जब ममता बनर्जी के खिलाफ इतना कर लिया तो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं रहेंगे तो बीजेपी के आने से फायदा होगा, ये संदेश जा रहा है। तो और इसका नुकसान तृणमूल को होगा, फायदा बीजेपी को हो रहा है, जो सब सरकारी ताकत पे किया जा रहा है, सरकारी खर्चे पे किया जा रहा है। तो किया जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी खर्चे पे या सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया जाना चाहिए। वो सब हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है, और ये सब मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश का सवाल है वो ये कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन मुख्य सचिव, डीजीपी और इससे पूछा है, सबको तो अभी चुनाव आयुक्त ने लगाया है, तो चुनाव आयुक्त ने लगाया है तो चुनाव आयुक्त से ही पूछा जाना चाहिए था, डीजीपी से क्या पूछा जाना? या पूछा जा रहा है तो वो स्थानीय मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने की क्या जरूरत है मुझे लगता है। लेकिन अब जो भी है उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल होंगे ही, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन अखबारों में जो खबर छपती है उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, सॉरी बीजेपी के साथ है और तृणमूल के खिलाफ है। तो ये सब भी मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन सब हो रहा है जो गलत है, और अगर विरोध हो रहा है तो मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से हो रहा है, और जाहिर है नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इधर से हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह है। तो दोनों गलत हो रहा है, लेकिन दोनों हो रहा है। आवाज संजय सर, चुनाव अब युद्ध की तरह लड़ा जा रहा है। ऐसा चुनाव लड़ते हमने नहीं देखा। हमने अभी काफी दिन देखते हो गए समाज में चुनाव लड़ा जाता था, एक दायरे के तहत लड़ा जाता था। चुनाव में लड़ा सामदाम दंड भेद से जाता था। मुझे नहीं मालूम 85 से पहले इंदिरा कैसे लड़ती थी, लेकिन 85 के बाद मुझे हर चुनाव का एहसास है। ऐसा कभी नहीं होता था जैसा अभी हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं किसी दल पर आरोप नहीं लगाता हूं। इसमें हम सबका भी दोष है, हम सब स्वीकार कर लेते हैं। कुछ भी कानून आ जाए, कुछ भी नियम आ जाए, कुछ प्राविधान आ जाए, हम कुछ बोलते नहीं। तो ये चीजें हमारी भी थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, उन्हीं के आधार पर हम पर भी दबाव बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमको भी अपनी मंशा तय करनी पड़ेगी, सुधार करना पड़ेगा। और जज साहब जो बंद कर लिए गए वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जनता का उद्वेलित रूप है तो उसके लिए हर चीज के लिए टीएमसी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सर्वोच्च अदालत भी इसमें उस हिसाब से
ट्रीटमेंट नहीं दे रही है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो बिल्कुल सबकी निगाह है, अब देखते हैं क्या परिणाम आता है, लेकिन जनता की ये नाराजगी क्या तय करेगी इसकी भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो संजय सर, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।